गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, मैं इंग्लिश क्लास हमारा स्टोरी स्टे अंग्रेज स्टे पुलिस का यूनिट 1 हम पढ़े थे। यूनिट 1 में वो स्पीच में उनके कहानी के बारे में जो बोले थे ये पढ़े थे। डाउट होगा उसके ऊपर डाउट कलरिंग क्लास भी करेंगे। बट एक बात मैं आपको क्लास स्टार्ट उनके पहले से बोलूँगा, जैसे हर क्लास में बोलता हूँ, जो भी हम पढ़ते हैं आपको घर में पढ़ना है। पढ़ने से क्या होगा, डाउट क्यों हो रहा है, डाउट क्यों निकल रहा है, ये सब सवाल आ जाएगा। उसके बाद हम सेकेंड क्लास डाउट क्लियरिंग क्लास करेंगे तो ये डाउट क्लियर हो जाएगा। तो जैसे हर बात बोलता हूँ ये करना है। और यूनिट 1 करते टाइम आपको और एक बार बोला था, ये रिक्वेस्ट भी किया था, सजेस्ट भी किया था। अब वो हर को बुक के साथ पेन और पेपर भी ला के आना है, क्योंकि यहाँ पे हमको लिखने का स्कोप कुछ कम है। इसलिए यहाँ पे ऐसा कुछ वर्ड होगा जो हमको लिखना है, क्योंकि जब क्लास खत्म हो जाएगा हम पढ़ेंगे तो नहीं तो समझ में ना प्रॉब्लम हो जाएगा, दिक्कत ही दिक्कत होगा। क्लास तो करेंगे लेकिन नहीं समझेंगे तो क्लास करने से कोई मतलब नहीं रहेगा। इसलिए आप बुक के साथ पेन और पेपर भी लेके आइए और जो मीनिंग जानते हो ये भी लिखिए। तो स्टार्ट करते हैं। जैसे लास्ट क्लास में किए थे वार्म अप पढ़े थे। वार्म अप हमको क्या बताता है, टॉपिक में क्या है ये हमको इन्फॉर्म करता है। तो वार्म अप बोल रहा है रीड द सेक्शन ऑफ द टेक्स्ट फॉर द सेकेंड स्टोरी ऑफ द ऑथर। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ेंगे, वो 3 स्टोरी बोलने वाले थे, एक स्टोरी हमको बता के सुना दिया, समझ भी लिए। उनके जो सेकेंड कहानी है, मैं दूसरी कहानी में क्या क्या बोलना है ये जरा दिखते हैं। वो बोल रहे हैं कि ये सेक्शन अगर पढ़ेंगे तो मैं क्या सेकेंड स्टोरी मेरा है, मेरा कहानी क्या था सेकेंड में, वो सब आप जान पाएंगे। क्या बोल रहे हैं, स्टोरी ऑफ द ऑथर एंड फाइंड आउट हाउ ही सफर्ड इन हिज पब्लिक लाइफ एंड हाउ ही रिकवर्ड। तो सेकेंड कहानी क्या था उनका, पहला कहानी क्या था, पहला कहानी था कौन पैदा किए थे, कौन उनको छोटे से बड़े किए, पढ़ाया कौन था, कितने तक पढ़े थे, ये सब पढ़े। आज हम पढ़ेंगे वो कैसे माने मुश्किल का सामना करना पड़ा, प्रॉब्लम क्या हुआ और ये मुश्किल कैसे वो सामना किए हैं। प्रॉब्लम हुआ तो डर के चले गए या उसको डरा दिए, ये हमको समझना है। तो ये तो सीखना है हमको। क्या बोल रहा है ये, हाउ ही सफर्ड इन हिज पब्लिक लाइफ, जिंदगी में उनका क्या क्या मुश्किल का सामना करना पड़ा है और कैसे वो सामना किए हैं, आज हम पढ़ेंगे। तो आज जो उनका कहानी शुरू होता है, कहाँ से स्टार्ट करते हैं, माए। सेकेंड स्टोरी अबाउट लव एंड लॉस। माए से माए माने कौन है, ये हमारे ऑथर स्टीव जब बोल रहे हैं मेरा सेकेंड जो कहानी है, दूसरा कहानी जो है इज अबाउट लव एंड लॉस, प्यार के बारे में है और खो देने के बारे में है। क्या क्या मुझे मिला, क्या क्या मैं प्यार किया, मुझे कौन प्यार किए और कौन कौन मुझे छोड़ के चले गए, इसके बारे में है। और क्या क्या मैं खो दिया। ओके, ये इसके ऊपर आज पढ़ेंगे। क्या बोल रहे हैं ये, डेफिनेटली आई वॉज लकी आई फाउंड व्हाट आई लव टू डू अर्ली इन लाइफ। एक एक करके समझा रहा हूँ क्योंकि आपको भी समझाना है। आई वॉज लकी, मैं किस्मत वाला था। आई फाउंड व्हाट आई लव टू डू अर्ली इन लाइफ, मैं किस्मत वाला था, मैं वो सब मुझे करने का मौका मिला, वो सब मैं कर पाया बचपन से ही। जब मैं बच्चा था, छोटे उम्र में था, वो सब मुझे करने का मौका मिला, वो सब मुझे करने का मौका मिला, वो सब मैं कर पाया जब मैं छोटे उम्र में था। माने अर्ली इन लाइफ, माने मेरे ज़िंदगी के आखिर में, स्टार्टिंग में, आखिर में तो नहीं बोला, आखिर तो ख़त्म हो जाएगा, माने शुरुआत स्टेज में मुझे ये सब करने का मौका मिला जो मैं करना चाहता था। और इसलिए खुद को लकी समझ रहे हैं, फॉर्चूनर समझ रहे हैं कि मैं जो करना चाहता था मुझे सब कुछ करने का मौका मिल गया बचपन से ही, या मैं जब ज़िंदगी शुरू किया शुरुआत में ये सब करने का मौका मुझे मिल गया, मैं किस्मत वाला हूँ, ये उसका मतलब है। ओके, आई वॉज लकी आई फाउंड व्हाट आई लव टू डू अर्ली इन लाइफ। ओके, व्हाट आई एंड सॉरी 1 मिनट, अब दिखते रहिए। वॉच एंड आई स्टार्टेड एप्पल इन माई पेरेंट्स गैरेज व्हेन आई वॉज 20। क्या बोल रहे हैं ये, वॉज एंड आई, वॉज माने उनके फ्रेंड है, हम वॉच के बारे में इतना नहीं जान रहे हैं, बाद में जानेंगे। वॉज एंड आई स्टार्टेड एप्पल इन माई पेरेंट्स गैरेज व्हेन आई वॉज 20। क्या किए हैं वो पेरेंट्स के गैरेज में एक कंपनी खुली, एक कंपनी का नाम क्या दिए, एप्पल। किसका साथ वो खोले, वॉच के साथ। वॉच कौन है, उनके फ्रेंड है। उनके उम्र क्या था, 20। देवर जस्ट, देवर तो नहीं बोल सकते, वो आई बोल रहे हैं, तो उनका उम्र क्या था, 20, माना जस्ट वो ग्रेजुएशन किए थे। ग्रेजुएशन तो नहीं किए थे पहले बोले हैं, ये भी है, लेकिन ग्रेजुएशन का उम्र उनका हो गया था, है ना। कौन सी ग्रेजुएशन किए थे, क्या किए थे, हम लास्ट में कुछ पढ़े थे, डाउट नहीं है। ओके, तो ये जो 2 लाइन पढ़े क्लियर, पेरेंट्स गैरेज व्हेन आई वॉज 20, वी वर्क हार्ड एंड इन 10 years
एप्पल had grown from just 2 of us in a garage into 2 billion company with our 4,000 employees। बिल्कुल क्रिटिकल नहीं है, सिंपल वर्ड दिया गया है। क्या बोल रहा है, ये कहाँ पे शुरू किए थे, पेरेंट्स के गैरेज में। कंपनी खुले थे, नाम था एप्पल। ईयर क्या था 20, जब उनको 20 ईयर हुआ था, माने हम तो बड़े हो गए। हाँ, 20 जब हुआ था, ग्रेजुएशन कंप्लीट तो नहीं था, लेकिन ग्रेजुएशन कंप्लीट करने का उम्र जब हो गया था, उस टाइम वो खुले। बहुत मेहनत किए, उनके फ्रेंड के साथ मेहनत बहुत की, वो वर्क हार्ड। इन 10 ईयर्स, कितने सालों में, 10 सालों में। एप्पल हैड ग्रोन फ्रॉम जस्ट 2 of us in a garage into 2 billion $2 billion कंपनी with our 4,000 एम्प्लॉय। उनके एम्प्लॉय कितने थे, वो तो 2 ही थे। कहाँ पे किए थे, एक गैरेज में किए थे, उनका पेरेंट्स के गैरेज में कंपनी स्टार्ट किए थे। एम्प्लॉय कितने थे, वो दोनों थे। एम्प्लॉय भी बोलते हैं, एम्प्लॉय भी बोल सकते हैं, लेकिन ये गैरेज क्या बन गया, गैरेज बन गया 2 बिलियन कंपनी। बिल्कुल ध्यान देखो, $2 बिलियन कंपनी विद अवर दो, ये तो हो गया हमारे गैरेज चेंज हो गया एप्पल कंपनी में। कितना हो गया, 2 बिलियन कंपनी का, यानी 2 बिलियन कंपनी का एक बहुत बड़ा पैसा वाला कंपनी बन गया। 2 बिलियन में समझ में आ रहा है ना, $2 बिलियन कंपनी विद अवर 4,000 एम्प्लॉय। 2 जन से क्या से हो गया, 4,000 एम्प्लॉय होगी। कितना मेहनत किए, क्या क्या हुआ, मेहनत करने के बाद हमको प्रभु जी देंगे फल। हमको मेहनत करना है ढंग से, है ना। क्या बोले, हम थे 2, लेकिन बना दिए 4,000। एक गैरेज को बना दिए $2 बिलियन का कंपनी, तो ये गैरेज बन गया एप्पल कंपनी। एप्पल तो कंपनी पहले भी था, लेकिन छोटा था, गैरेज का था। क्या बन गया, $2 बिलियन का कंपनी बन गया। और 2 एम्प्लॉय क्या बन गए, 4,000 कंपनी, 4,000 एम्प्लॉय का कंपनी बन गया। इतना तो क्लियर। वी हैड जस्ट रिलीज आवर फाइनेंस क्रिएशन द Macintosh a year earlier, and I had just turned 30 and then I got fired। जरा छोटी छोटी बात है, जरा ध्यान देंगे। क्या बोला ये, वो पहले बोला वी हैड जस्ट रिलीज आवर फाइनेंस क्रिएशन द Macintosh, माने ये जो कंपनी खोल गए, उनके सबसे अच्छा प्रोडक्ट, सबसे अच्छा, जैसे हम यानी कि एक कॉलेज खोले हैं, तो सबसे अच्छे जो स्टूडेंट पास होके जाएंगे, ये हमारे हर बार यानी कि मेमोरी में रहेंगे कि नहीं। इसलिए हमारे इस तरह हमारे जो स्टीव जॉब बोले, हम हमारे जब कंपनी खुले, हमारा सबसे अच्छा जो प्रोडक्ट निकाले, वो प्रोडक्ट का नाम हो गया Macintosh। वी आर जस्ट रिलीज आवर फाइनेंस क्रिएशन द Macintosh। देखिए, ये ईयर अर्लियर, कुछ साल पहले, एक साल ये अर्लियर बोला, ईयर अर्लियर, एंड आई हैड जस्ट टर्न 30। मैं 30 साल होने के पहले से, मैं 29 में, 30 साल होने के 1 साल पहले मैं 29 हुआ ना, दिखते हैं। ए ईयर अर्लियर एंड आई हैड जस्ट टर्न 30 एंड देन आई गॉट फायर्ड। क्या हुआ भाई, वो बहुत मेहनत किए। 20 साल जब हुआ था, वो कंपनी खुले एप्पल, गैरेज में खुले, 2 एम्प्लॉय थे, 4,000 एम्प्लॉय बन गए। गैरेज था, वो भैया $2 बिलियन का एप्पल बहुत बड़ा कंपनी बन गया। और जब उनको 30 हुआ, 30 होने के 1 साल पहले क्या हुआ, उनको उनके ही कंपनी से निकाल दिया गया। क्या वो जो बोल रहे हैं ये बोल रहा हूँ, जो कहानी बोल रहे हैं वही बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ से दूसरा कुछ बना के नहीं बोल रहे हैं। हाँ, वी आर जस्ट रिलीज आवर फाइनेंस क्रिएशन द Macintosh। हाँ, और एक बात भी बोले, वो उनके कंपनी में सबसे बड़ा जो प्रोडक्ट निकाले थे, सुंदर सा प्रोडक्ट, जो सबको आने वाला प्रोडक्ट, वो हो गया क्या, Macintosh। टाइम कितना हो गया, हाँ टाइम के साथ 8 मिनट 51 सेकेंड, ध्यान देंगे। तो Macintosh ईयर अर्लियर एंड आई हैड जस्ट टर्न 30, ये मतलब समझ में आ रहा है। तो 30 के 1 साल पहले उनको क्या किया गया, निकाल दिया गया। एंड देन आई गॉट फायर्ड। ओके, तो कितने पे स्टार्ट किए थे, 20 साल में, 20 साल से 30 साल, 10 साल में क्या क्या किया दिखे ना, बहुत अच्छा कंपनी बनाए, 2 एम्प्लॉय से 4,000 एम्प्लॉय बनाए, एक गैरेज से $2 बिलियन का एक कंपनी खोला दिया। तो क्या है ये, मेहनत तो करना है। हाँ, हाउ कैन यू गेट फायर फ्रॉम ए कंपनी यू स्टार्टेड, डेफिनेटली आपका घर है, आप ही मालिक हो, आपके घर से आपको कैसे निकाल सकता है कोई, वही तो कोई भी बोलेगा। तो ये जो स्पीच दे रहे थे वो स्टूडेंट बोले, आपकी कंपनी से आपको कैसे निकाल दिया सर, ये क्या है हमको जरा बताइए। बोल रहे हैं वो, क्या बोल रहे हैं, हाउ कैन यू गेट फायर फ्रॉम ए कंपनी यू स्टार्टेड। ओके, ठीक है। फिर वेल बोले, ठीक है, देखिए मैं कहानी बोलता हूँ। हाँ, एज एप्पल ग्रीव वी हायर्ड someone who I thought
वॉज वेरी टैलेंटेड। जैसे कंपनी चलता है, जैसे हम कॉलेज बनाए, कॉलेज चलने लगता है, तो उसे और अच्छे से चलाने के लिए हमको अच्छे अच्छे फैकल्टी चाहिए, जो ऐसे फैकल्टी जो अच्छे स्टूडेंट को अच्छे से पढ़ा पाए और अच्छे से पढ़ा पाएँ। इसलिए जब एप्पल ग्रो करने लगा, बढ़ने लगा, तो ऐसा एक इंसान को लोग रिक्रूट किए, माने अपॉइंट किए, जो उनको कंपनी को और आगे बढ़ा के ले जाएगा। ये उनका एक्सपेक्टेशन था। हर कोई किसी का एक्सपेक्टेशन रहता है। जैसे आप एक कॉलेज खोलो, मुझे लेके जाओगे, अच्छे से पढ़ाएंगे बोलकर, लेकिन मैं टाइम पास करूँगा, पढ़ाऊँगा नहीं, तो क्या होगा? आप मुझे निकाल दोगे। आइदर आप मुझे निकाल दोगे या मैं बदमाश हूँ तो यहाँ वहाँ कुछ काम करूँगा। तो उनके साथ ऐसा कुछ हुआ। वो तो अच्छे इंसान थे, तो अच्छे इंसान के साथ तो कुछ बुरा हो जाता है। हाँ, देखते हैं क्या क्या हुआ है। एप्पल ग्रू, वी हायर्ड, हायर में समझ में आ रहा है ना, यहाँ पे एप्पल लिखते हैं। वी हायर्ड का मतलब भड़ा लेना, ये भड़ा लेना तो होगा नहीं यहाँ पे। हाँ, वी हायर्ड समवन हु थॉट वॉज वेरी टैलेंटेड टू रन द कंपनी विथ मी। तो मैं ऐसा एक इंसान को अपॉइंट किया जिसको मैं सोचा, या जिसको मैं सोच रहा था कि वो मुझसे बहुत टैलेंटेड है, बहुत क्वालिफाइड है, वो जानकार आदमी है, और वो हमारी कंपनी को आगे लेके जाएगा, वो हमारे साथ अच्छे से काम करेगा। वही मेरा हमारा फीलिंग्स था, भावना था, थॉट्स था। इस तरह का आप नोट लिखना है। हाँ, एप्पल ग्रू एंड वी हायर्ड समवन हु आई थॉट वाज वेरी टैलेंटेड टू रन द कंपनी विथ मी। समझ में आ रहा है? एक बोलो, समझ में आ रहा है ना? अगर डाउट होगा तो यहाँ पे बोलना और लिखते रहना जो मैं हायर्ड बोल रहा हूँ, और ऐसा कुछ क्रिटिकल वर्ड तो नहीं बोले। मैं सेंटेंस तो कंपनी का नाम है, ये तो मालूम हो जाएगा। रिलीज माना क्या है? मार्केट को छोड़ना। रिलीज मतलब होता है बिल्कुल, मैं लॉन्च इन द मार्केट। वो मार्केट में ऐसा कोई प्रोडक्ट छोड़े जो उनका कंपनी का सबसे अच्छा प्रोडक्ट था। कौन सी था? मैकिंटोश। ओके, कब उनको निकाला गया? 30 साल, माना 1 साल पहले। हाँ, ऑन 29 बोला। एंड देन आई गॉट फायर्ड। हाउ कैन यू गेट फायर्ड फ्रॉम ए कंपनी यू स्टार्टेड? कौन बोल रहे हैं? आपके कंपनी कैसे निकाले गए सर? कोई भी बोलेगा। वेल, एज एप्पल ग्रू वी हायर्ड समवन हु आई थॉट वाज वेरी टैलेंटेड। मैं सोचा जो हमसे भी ज़्यादा टैलेंटेड है, जो बहुत अच्छे है, अच्छे इंसान है, क्वालिफाइड है, जिनका जानकार है कि वो हमारी कंपनी को आगे लेके जाएगा, इसलिए हम ऐसा एक इंसान को अपॉइंट किए, है ना। वी देन फॉर द फर्स्ट 1 मिनट छोड़ दिए। आई थॉट वाज वेरी टैलेंटेड टू रन द कंपनी विथ मी। समझ में आ रहा है? एंड फॉर द फर्स्ट ईयर और फॉर द फर्स्ट ईयर और सो थिंग्स वेंट वेल। हम उसको अपॉइंट किए, कुछ साल तक हमारा ठीक चला, बहुत अच्छे से किया हम दोनों काम। हम दोनों माने हमारे पास और भी कोई थे ना? नहीं, 4000 बन गया था टोटल ना, 4000 का कंपनी बन चुका था। ये तो बात की कहानी है। उसके बाद जाके उसे अपॉइंट किया गया। नहीं तो उसके बाद क्या क्या हुआ इसकी है तो बहुत। हाँ, 2 तो पहले थे ना। क्या बोले? फॉर द फर्स्ट ईयर और सो थिंग वेंट वेल। कुछ साल तक, फर्स्ट ईयर तो चला, कुछ साल तक ऐसे अच्छे चलने लगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं। दिक्कत बाद में होता है ना, जिसके दिमाग में प्रॉब्लम है वो। हाँ, बट देन आवर विजन ऑफ फ्यूचर बिगेन टू डाइवर्ज एंड इवेंचुअली वी हैड ए फॉलिंग आउट। उसके बाद क्या हुआ? जिसको हम अपॉइंट किए थे, बहुत अच्छा इंसान को, क्वालिफाइड को, जो हमारी कंपनी को आगे लेकर बढ़कर सोच रहे थे, उनके साथ क्या हुआ? माने हमारा जो दिखने का, सोचने का ढंग था, ये ज़रा चेंज होने लगा। माने मैं एक बात बोला तो एक बात बोला, मैं जो बोलूँगा ये नहीं मानेगा, वो जो बोलूँगा मैं नहीं मानूंगा। माने है ना, मेरे कहने का मतलब है हमारा जो दिखने का तरीका था, मैं कंपनी को ऐसे लेना चाहता था, वो और हिसाब से लेना चाहा, वो ही हिसाब से लेना चाहता था जो मुझे पसंद नहीं आता था। बट मैं उसे अपोज करता था, वो मुझे अपोज करता था, इस तरह चलने लगा। तो अपोज क्यों करूँगा? सवाल आता ये, मैं अपोज तब करूँगा जब मुझे कोई चीज़ जैसा होना चाहिए, जब नहीं होगा तो बोलूँगा, क्योंकि मैं ये खला मेरा ही कंपनी है, मैं उससे माने जन्मदाता मैं हूँ, तो उसका बुरा हो तो कभी सोचूंगा नहीं। अगर उसका काम मुझे माने वो अच्छा अगर करेगा तो बुरा क्यों लगेगा? बिल्कुल ऐसा हुआ। तो उसका कुछ काम मुझे जरा अच्छा नहीं लगा, मैं अपोज करने लगा। समझ में आ रहा ना? तो इस तरह का आपको नोट भी लिखना है। इवेंचुअली देन बट देन आवर फ्यूचर ऑफ देन आवर विजन ऑफ द फ्यूचर, माने आगे फ्यूचर को दिखने का तरीका जो था, वो फ्यूचर को अलग में दिखना चाहता था, मैं अलग में दिखना चाहता था, मैं मेरे कंपनी को अलग में बनाना चाहता था, हमारा कंपनी वो अलग में बनाना चाहता था, वो जैसे बनाना चाहता था, मुझे वो पसंद नहीं लगा। क्योंकि ये मैं कितने दुख से, कितने मेहनत से बना मैं खुद जानता हूँ, इसलिए उसका कुछ काम मुझे ऐसा नहीं लगा, इसलिए हमारे में झगड़ा लगने लगा। ओके, विद मी एंड फॉर द फर्स्ट ईयर और सो थिंग वेंट वेल
बट देन आवर विजन ऑफ द फ्यूचर बिगेन टू डाइवर्ज। डाइवर्ज में अलग अलग होने लगा। वो एक ने सोचने लगा, जो वो सोच रहा था मुझे पसंद नहीं आ रहा था, क्योंकि उसका सोच में गलती था। अगर अच्छा होता तो मैं बिल्कुल बुरा नहीं बोलता, क्योंकि मैंने उसे अपॉइंट किया था, हमारे कमरे अच्छे से हम चलाएंगे बोलकर, तो बिल्कुल बुरा नहीं बोलता, क्योंकि इसका काम मुझे अच्छा नहीं लगा। बस हमारे पास क्या हुआ दिखते हैं, डाइवर्ज एंड इवेंचुअली वी हैड ए फलिंग आउट। इवेंचुअली मतलब क्या है, लास्ट में क्या हुआ, उसका बात मुझे पसंद नहीं है, मेरा बात डेफिनेटली, अगर उसका बात मुझे पसंद है, मेरा बात उसको पसंद नहीं आएगा। अगर दोनों का बात दोनों को पसंद आने लगा तो झगड़ा क्यों होता। हाँ, तो क्या हुआ, इवेंचुअली लास्ट में हम दोनों की भी झगड़ा हुआ। वी हैड ए फलिंग आउट। फलिंग आउट का मतलब गिरना नहीं है, फलिंग आउट फ्रेजल भार में, फलिंग आउट मतलब झगड़ा करना। हम दोनों के बीच झगड़ा हो गया, हर दिन चलने लगा। व्हेन वी डिड आवर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइडेड विद हिम। जब हमारा झगड़ा हो गया, फिर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर थे जो हमारे शेयर होल्डर्स थे, तो क्या किए, मुझे सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन अनफॉर्चुनेटली, अब अनफॉर्चुनेटली बोलेंगे, उसका सपोर्ट किए, माने उसका साइड ले लिए। वो बोले कि स्टीव जॉब गलत कह रहा है, क्योंकि वो जो हम अपॉइंट किए हैं, किसी नाम तो नहीं जानते, जो अपॉइंट किए वो अच्छा काम कर रहा है, लेकिन स्टीव जॉब गलत काम कर रहा है। तो ज़्यादा जब मेरे अगेंस्ट में होगी तो मुझे तो निकलना पड़ेगा, क्योंकि डेफिनेट मैं ही बुरा हूँगा। पर आप हर कोई बुरा मुझे बोल रहे हो तो कहाँ मैं अच्छा हूँ, कुछ तो गलती है। हाँ, ये बोल रहे हैं, दिखते हैं। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर साइडेड विद हिम, सो एट 30 आई वॉज आउट। माने एक साल पे, समझ में आएगी नहीं, सो एट 30 आई वॉज आउट। एक साल पहले क्या हुआ, झगड़ा शुरू हो गया, साल तक चलता रहा, उसके बाद 30 में उनको निकाला दिया गया, वो निकल गए। आई वॉज आउट एंड वेरी पब्लिकली आउट। वेरी पब्लिकली आउट माने हर कोई जान गए कि स्टीव जॉब अपने कंपनी से निकाला गया। हर कोई जान गया, ऑफिशियली मुझे निकाला गया। कहीं भी जाऊं तो बोलेंगे वही इंसान है जिसको निकाला गया है, उसका कंपनी से उसको निकाला गया। कितना बुरा होगा, डेफिनेटली कोई भी बोलेगा। अगर मुझे मेरे घर से निकाल देंगे तो कहाँ अच्छा हुआ, कुछ गलत किया होगा मगर निकाला गया ना। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये ध्यान देना क्या बोला जा रहा है क्या नहीं। हाँ, तो वेरी पब्लिकली आउट का मतलब समझ में आ रहा है। व्हाट हैड, हाँ यहाँ पे व्हेन वी डिड मतलब जब हम झगड़ा किए तो मुझे कोई सपोर्ट नहीं किया। मेरे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मुझे सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि कंपनी मेरा है, मैं बनाया था, ओजर मैं बनाया था, लेकिन ओज भी उनके क्या हुआ, अगेंस्ट में हो गया, मैंने मेरा अगेंस्ट में हो गया। मेरा सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन वो उसका सपोर्ट किया। ठीक है, तो क्या करना है, निकल जाना है। अगर हर कोई दुश्मन है तो बेहतर है निकल जाना। वो ऐसा कि एंड वेरी पब्लिकली हाउ व्हाट हैड बीन द फोकस ऑफ माई एंटायर एडल्ट लाइफ वाज गॉन एंड इट वाज डिवास्टेटिंग। क्या बोले वो, जिस कंपनी के लिए मैं मेरा ज़िंदगी दे दिया, 20 साल से शुरू किए थे। माने यंग में हम सब कुछ वही करते हैं जो माने हमारे एक एक्सपेक्टेशन रहता है कि हम सब कुछ कर पाएंगे, तो पूरा सब कुछ लगा दिए वो 20 साल से लेके 28 तक। 29 में झगड़ा हुआ, शुरू हो गया। हाँ, तो माने झगड़ा जब हुआ वो लोग उनको सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन क्या हुआ, कंट्राडिक्ट, अलग हो गया, उनके साथ सपोर्ट किए। तो मैं बोला ठीक है, अगर मैं ही बुरा हूँ तो आप लोग तो अच्छे हो, आप लोग अच्छे लोगों के साथ बुरा का क्या काम, तो मैं ही निकल जाना बेहतर है। तो निकल गए, है ना। एंड वेरी पब्लिकली आउट व्हाट हैड बीन द फोकस ऑफ माई एंटायर लाइफ वॉज गन एंड इट वॉज डिवास्टेटिंग। और जिस कंपनी के लिए मैं पूरा ज़िंदगी दे दिया, वो 10 साल का पूरा यानी कि पूरा मेरा सब कुछ दे दिया। आप तो समझ रहे हैं, सब कुछ दे दिया, मैंने तान मान सब, सुख दुख सब, जितना पैसा सब दे दिया, दिन रात सब दे दिया। जब मुझे वहाँ से निकलना पड़ा, ये बहुत पेनफुल था, बहुत बुरा लगेगा। जिसको हम प्यार करते हैं, जिसको हम अच्छा बोलते हैं, ज़िंदगी जिससे दिखते हैं, उससे अगर हमको धोखा मिल जाए तो बुरा तो लगेगा डेफिनेटली। ये तो बर्दाश्त के बाहर हो जाता है ना। एनीवे, तो ये तो प्यार किसके बारे में बोलो, समझ में आ रहा ना। उनके प्यार कौन था, एप्पल कंपनी था। और जो प्यारे थे कौन थे, जिसको अपॉइंट किए थे, और ओज थे, वो भी उनके अगेंस्ट हो गए। हाँ, इसलिए क्या करना चाहिए था, निकल गए। तो जो हम पहले यूनिट पढ़े, पहले यूनिट तो नहीं, पहले जो हम स्टांजा पढ़े या पैराग्राफ पढ़े, स्टांजा तो नहीं बोल सकते, पोएम है नहीं, जो पैराग्राफ पढ़े, यहाँ पे कुछ डाउट है तो बोलिए। बिल्कुल आगे बढ़े। अच्छा, जरा जूम कर देते हैं, दिखता नहीं है। आई रियली डिड नॉट नो व्हाट टू डू फॉर ए फ्यू मंथ। आई फेल्ट दैट आई हैड लेट द प्रीवियस जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स डाउन। दिखते हैं, आई रियली डिड नॉट नो व्हाट टू डू फॉर ए फ्यू मंथ। अरे मुझे घर से निकाला गया है, कैसे मैं जान पाऊंगा, क्या किस स्टेट में हूँगा,
किस सिचुएशन में हूँगा, कैसे मैं जान भी नहीं पाया मैं क्या करूँ, ऐसा सिचुएशन आ गया, क्या करूँ, कहाँ जाऊँ, मरूँ, यूँ कुछ समझ में नहीं आया। होता है कि नहीं। आई रियली डिड नॉट नो व्हाट टू डू फॉर ए फ्यू मंथ। कुछ महीने तक मैं ऐसा चलता रहा, कुछ जान नहीं पाया क्या करना है, मेरा काम है मुझे निकाला गया, क्या होगा मेरा। लेकिन वो हारे नहीं थे, ये तो थे वही थे जो एप्पल बनाए थे। अगर वही एक एप्पल बना सकते हैं और एक एप्पल बना सकते हैं तो उनके पास भगवान वही क्वालिटी दी है, तो भगवान की क्वालिटी दी में फिर एक बार क्वालिटी देंगे, है उनके पास। हाँ एनीवे, तो आई रियली डिड नॉट नो व्हाट टू डू फॉर ए फ्यू मंथ। आई फेल दैट आई हैड लेड द प्रीवियस जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स डाउन। यहाँ पे कुछ चीज़ हमको समझना है, क्या बोल रहा है ये। आई फेल, मुझे महसूस हुआ कि मेरे जो पीछे थे, जो मुझ पर डिपेंड करते थे, जो मुझे ने गुरु बोलकर मानते थे, ध्यान देना जो वर्ड बोलूँगा। आई फेल दैट आई हैड लेड द प्रीवियस जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, माने मैं महसूस किया मेरे जो माने जो जूनियर थे, मेरे जैसे कंपनी खोलना चाहते थे, पैसा इन्वेस्ट करना चाहते थे, मेरे जैसे इंडस्ट्री बनाना चाहते थे, जो मुझे सीख लेना चाहते थे, मुझे जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो मुझे दिए थे, माने मुझे लगा कि मैं जो मुझे गुरु समझ रहे हैं मैं उनको यानी कि धोखा दे दिया, मैं उनको उम्मीद पे खड़ा हो नहीं पाया, मैं उनको एक्सपेक्टेशन को पूरा कर नहीं पाया। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो मुझ पे दिए थे और मैंने उनको प्रॉमिस किया था मैं आपको और एक कुछ करके दिखाऊंगा, मैं मेरे जैसे आपको करके दिखाऊंगा, मुझसे भी ज़्यादा बड़ा कंपनी आपके लिए खुद बना के रखेंगे। ये एंटरप्रेन्योर बना क्या है, जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं और कंपनी चलाते हैं। तो मुझसे सीखने वाले थे, सीख रहे थे, लेकिन क्या हुआ, उसके कंपनी उसको निकाल दिया गया, तो मैं हार गया, तो मैं उसको क्या जिताऊंगा। तो ये मैं सोचा कि मैं मेरे जो जूनियर हैं उनका यानी कि उम्मीद को ख़त्म कर दिया, उनका एक्सपेक्टेशन को ख़त्म कर दिया। समझ में आ रहा है, ध्यान देखिए। हाँ, आई हैड लेड द प्रीवियस जनरेशन ऑफ एंटरप्रेन्योर्स डाउन। क्लियर, एंटरप्रेन्योर मतलब समझ में आया, डाउन का मतलब समझ में आया, जनरेशन का मतलब ओके। क्या बोल रहा है ये, दैट I felt that I had led the previous generation of entrepreneurs down and that I had dropped the baton as it was being passed to me। यहाँ कोई भी वर्ड दिया गया एंटरप्रेन्योर्स का लिख लीजिए, द पर्सन हु इन्वेस्ट मनी टू सेटअप बिजनेस, सेटअप फैक्ट्री, ये सब लिख सकते हैं। जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेस करने के लिए, फैक्ट्री बनाने के लिए, आप उसे इंडस्ट्रीज भी बोल सकते हैं समझने के लिए, लेकिन लिखते रहिए। दैट आई हैड ड्रॉप द बैटन, बैटन मतलब क्या है, रिस्पॉन्सिबिलिटी, माने जो जनरेशन, जो जूनियर मेरे मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दिए थे कि मैं उनके लिए ऐसा कुछ करूँगा जो उनको मेरे जैसे होने का दायित्व मिले, लेकिन कर नहीं पाया। इसके लिए मुझे बहुत बुरा लगा, मैं महसूस किया कि मैं मेरे जूनियर लोगों को बर्बाद कर दिया, उनका उम्मीद को पूरा कर नहीं पाया, एक्सपेक्टेशन को ख़त्म कर दिया, उनको डिसअपॉइंट कर दिया। समझ में आ रहा है। दैट ड्रॉप द बैटन, बैटन माई रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दिए थे वो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैं रख नहीं पाया। बैटन एज इट वाज बीइंग पास टू मी, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे दिया गया था ये मैं रखा नहीं पाया। क्लियर, डाउट हो रहा है, डाउट होगा एक बार पढ़ना, फिर डाउट क्लियरिंग क्लास करेंगे, लेकिन नहीं पढ़ने समझ में नहीं आएगा, इसलिए आप हर कोई लिखते रहिए। ध्यान देखिए, रिक्वेस्ट है, सजेस्ट है, एडवाइस है, सब कुछ है ना। उसके बाद ये कहानी यहाँ तक ख़त्म, क्यों निकाला गया, निकालने के बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या क्या महसूस किए, समझ में आ रहा है। ओके, आई मेड विद, यहाँ पे देना, आई मेड विद डेविड पैकर्ड। हर के पास बुक है, लाइन भी लिखते रहिए, मैं यहाँ लिख नहीं पा रहा हूँ, ग्रामर में बहुत लिखते हैं लेकिन यहाँ लिखने का स्कोप कुछ कम है, इसे मैं हर बात लिखते रहिए बोल रहा हूँ। हाँ, आई मेड विद, ये तो हो गया। उसके बाद किस किस को मिले दिखते हैं, आई मेड विद डेविड पैकर्ड एंड बॉब नोएस एंड ट्राई टू अपोलोजाइज फॉर डूइंग ऑफ सो बैडली। क्या बोल रहे हैं ये, देखिए क्या होता है, हमारे जो बहुत अच्छे स्टूडेंट होते हैं और हम टीचर हैं, या मैं स्टूडेंट हूँ मेरे टीचर हैं, माने हर कोई हर बात ऐसा होता है कि टीचर हर बात अच्छे स्टूडेंट से एक्सपेक्ट करते हैं कि वो अच्छा मार्क्स लाए। अगर कभी वो कम मार्क्स लाता है तो सार से ज़्यादा बुरा वो स्टूडेंट को लगता है, क्योंकि स्टूडेंट का ज़्यादा एक्सपेक्टेशन वो लोग रखते हैं। तो ऐसा माने हमारा जो स्टीव जॉब है वो एक दोनों को गुरु समझते थे, माने वो जो उनको यानी कि वो सब चीज़ बताया था, तो माने वही रास्ता दिखाए थे, उनके पास गए और उनको माने क्षमा मांगे, सर आप मुझे जो उम्मीद किए थे मैं आपकी उम्मीद में खड़ा नहीं पाया, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए।
तो समझ में आ रहा है क्या क्या बोल रहा हूँ? छोटा सा चीज़, हाँ, सिर्फ पढ़ने से नहीं होगा, लिटरेचर बहुत अच्छा है, समझना है। आई मेड विद डेविड पैकर्ड। डेविड पैकर्ड कौन है? डेविड पैकर्ड वो इंसान है जो हमका HP कंप्यूटर, HP प्रिंटर ये सब बना के दिए थे। कितने कितने अच्छे इंसान है, बड़े बड़े इंसान है, देखो, हाँ, उनसे हमको सीखना है कि नहीं? वो किसको डेविड पैकर्ड को गुरु समझते थे, हाँ। डेविड पैकर्ड कौन थे? देखो ध्यान देना, MCQ में कभी कभी सेमेस्टर को जो +3 के स्टूडेंट हैं उनके आ जाता है। डेविड पैकर्ड थे हमारे HP के ओनर, जो HP का हम यूज करते हैं कि नहीं? और किसको मिले थे? बॉब नोएस। बॉब नोएस कहाँ थे? इंटेल कंप्यूटर का ओनर। ध्यान देना, एक है हमारा बॉब नोएस इंटेल का ओनर, और एक डेविड पैकर्ड HP का ओनर। उनको मिले और बोले, सर आप जो मुझे एक्सपेक्ट किए थे मैं पूरा नहीं कर पाया, मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं आपके माफ़ी का भी लायक नहीं हूँ। बट समझ में आ रहा है? तो इसलिए स्टूडेंट और टीचर का रिलेशन क्या है, फ्रेंड का रिलेशन है, फैमिली का रिलेशन है, ये बहना है। मार्क्स लाना बड़ी बात नहीं है, अगर हम अच्छे से पढ़ेंगे तो मार्क्स आ जाएगा, ये बड़ी बात नहीं। लेकिन जो सर एक्सपेक्ट किए हैं, जो स्टूडेंट एक्सपेक्ट किए हैं सर से, वो सब चीज़ उनमें मिलना चाहिए, है ना। एनीवे, क्या बोल रहे हैं ये? डेविड पैकर्ड एंड बॉब नोइस एंड ट्राई टू अपोलोजाइज फॉर स्क्रूइंग अप सो बैडली। मैं इतना बुरा किया, मैं इतना अच्छे से काम नहीं कर पाया। स्क्रूइंग अप माना पूरा डिसअपॉइंट हो जाना, काम कर नहीं पाना, जो एक्सपेक्टेशन दिलाया जाता है वो काम नहीं हो पाना, वही को बोलते हैं स्क्रूइंग अप। मैं बुरी तरह से हार गया, इसके लिए मुझे माफ़ कर दीजिए, आप जो मुझे उम्मीद किए थे मैं पूरा नहीं कर पाया। समझ में आ रहा है ये? तो हाँ, आई वॉज ए वेरी पब्लिक फेल्यूर। माने मैं एक एक लाइन समझा रहा हूँ, देखिए आपको भी समझना है, मुझे भी समझाना है। आई वॉज ए वेरी पब्लिक फेल्यूर माने मैं जहाँ भी गया मेरे बारे में बात की, ऐसा नहीं कि अच्छा वो वही इंसान है जो अपने कंपनी से निकाला गया। कैसे इंसान है यार, उसके कंपनी उसको निकाला गया, बुरा लगेगा ना? बुरा तो लगेगा। और कोई भी बोलेगा जो मुझे मेरे घर से निकाला जाएगा तो मुझे कोई अच्छा बोलेगा क्या? कुछ ऐसा काम किया होगा बोलकर निकाला गया, वही सोचेगा। थोड़े ना बोलेंगे कि जो थे गलत थे और वही सही है। जब ज़्यादा होते हैं अगर अच्छे हैं तो वही अच्छे हैं, अगर मैं अकेला बुरा हूँ तो मैं बुरा हूँ। हाँ, मेजोरिटी का बहुत फ़ायदा होता है कि नहीं? ये उनके साथ हुआ। तो आई वजह वेरी पब्लिक फेल्योर माना जहाँ भी जाए उनके माने बुराई का बात हो रहा था। वो अच्छा थे लेकिन बुराई के बाद हो रहा था, लेकिन फिर भी हारे नहीं, क्योंकि वो अच्छे थे। अच्छे इंसान क्यों हारेंगे? प्रभु जी हैं साथ। मिथ्या, सच का साथ हर बद रहता है, मिथ्या का साथ कुछ दिन रहता है लेकिन बाद में फिर फटता है। एनीवे, तो क्या बोल रहे हैं ये? डेविड पैकर्ड एंड बॉब नोइस एंड ट्राई टू अपोलोजाइज। अपोलोजाइज मतलब क्या है? क्षमा करना, आस्क फॉर फॉरगिवनेस, है ना। बिल्कुल। स्क्रूइंग अप का मतलब क्या है? जो डिसअपॉइंट हो जाना, हार जाना, मतलब पीस के रह जाना, वही को बोलते हैं, है ना। आई वॉज ए वेरी पब्लिक फेल्यूर एंड आई इवन थॉट अबाउट रनिंग अवे फ्रॉम द वैली। ये दिखाई दे रहा, मुझे दिखाई नहीं दे रहा, मैं जूम कर दे रहा हूँ, आप जरा ऐसे करिए। हाँ, क्या बोल रहे हैं? देयर आई हैड ड्रॉप्ड द बैटन एज इट वाज बीइंग पास टू मी। आई मेट विद डेविड पैकर्ड एंड बॉब नोइस एंड ट्राई टू अपोलोजाइज फॉर स्क्रूइंग अप सो बैडली। क्या बोले? मैं मेरा काम बुरी तरह से किया, कर नहीं पाया, आपका रिस्पॉन्सिबल पूरा कर नहीं पाया, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए। फिर क्या बोले? जब भी होगी आई वॉज ए वेरी पब्लिक फेल्यूर, जहाँ भी गया मुझे अपमान का सामना करना पड़ा, मेरे बुराई का बाद होने लगा। फिर क्या बोले हैं? बट समथिंग 1 मिनट एंड आई बीन थॉट अबाउट रनिंग अवे फ्रॉम द वैली। क्या बोले? मुझे तो ऐसा भी लगने लगा कि मैं ये जगह छोड़ के चला जाऊँ। डेफिनेटली अगर अच्छा इंसान को हर बात अपमान मिलेगा तो क्या करेगा? छोड़ के भाग जाऊँ बोलेगा कि नहीं? ऐसा सोचने लगे मैं ये वैली छोड़ के, वैली मानेगा सिलिकॉन वैली को बोला जा रहा है, यहाँ पे हम अमेरिका सोच लेते हैं, वही कंपनी जो जगह से थे, हम हमारे संबल वो बोलेंगे। हाँ, ये तो क्या बोले वो? मैं कहाँ से भाग के मैं वही जगह छोड़ के चला जाऊँ, रनिंग अवे फ्रॉम द वैली। हाँ, आई इवन थॉट अबाउट रनिंग अवे फ्रॉम द वैली बट समथिंग स्लोली बिगेन टू ड्रॉन ऑन मी। बट समथिंग स्लोली बिगेन टू ड्रॉन ऑन मी मतलब बट कुछ चीज़ अच्छा अच्छा दिखने लगा, अच्छा अच्छा होगा जैसे मुझे महसूस होने लगा, कॉन्फिडेंस फिर आने लगा। जो कॉन्फिडेंस चला गया था फिर कॉन्फिडेंस आने लगा। पर समथिंग स्लोली, धीरे धीरे, कोई चीज़ ज़्यादा जल्दी होना ठीक नहीं है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस। एक ही साथ अगर रिलेशन बन जा रहा है तो ख़त्म जरूर होगा, क्योंकि जितना जल्दी बनता है इतना जल्दी ख़त्म भी होता है। इसलिए भगवान करे स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, धीरे धीरे चलना है। हम धीरे धीरे पढ़ रहे हैं, देखो डेफिनेटली। अगर हर बार में पढ़ेंगे समझ में नहीं आएगा, फिर पढ़ना पड़ेगा, कोई मतलब नहीं देगा। आई वॉज ए वेरी पब्लिक फेल्यूर
and I been thought about running away from the valley, but something slowly began to drawn on me. समझ में आया? बट कुछ कुछ चीज़ धीरे धीरे अच्छा होने से दिखाई दिया. डॉन, डॉन का मतलब क्या है? DAWN डॉन, DASK डॉग, सनराइज, सनसेट. डॉन कब होता है? सूर्योदय के पहले जो टाइम होता है उसको डॉन बोलते हैं. हम पूजा करते हैं भोर को, हैं? तो भोर आने लगा माने रात जाने लगा. भोर आ रहा है, सुबह भी आएगा, तो भोर माने डॉन बोला है माने कुछ कुछ टाइम अच्छा से आने लगा, जैसे मुझे महसूस होने लगा. बट समथिंग स्लोली बिगेन टू डन ऑन मी. क्लियर? आई स्टिल लव व्हाट आई डिड, बट इतना होने के बावजूद वो उस पर खुद को नहीं कोसे थे. माने मैं कुछ बुरा काम किया हूँ नहीं सोचे, क्योंकि तो बुरा काम किए ही नहीं थे. क्या बोले? मैं जो भी किया हूँ अच्छा किया हूँ. मेरे डिसीजन पे मैं फक्र करता हूँ. मैं जो भी डिसीजन लिया हूँ अच्छे के लिए लिया हूँ. तो मैं कोई गलत काम नहीं किया हूँ. मेरा एप्पल था, मेरा एप्पल है, मेरा एप्पल ही रहेगा. वो कोई ले ही नहीं सकता, क्योंकि बनाया तो मैं हूँ. मेरा दोस्ती है, मेरा रहेगा, मेरा था, कोई भी ले नहीं सकता अगर मैं दोस्ती किया हूँ तो. क्लियर? वही बोल रहा है. तो ये व्हाट आई डिड का मतलब समझ आ रहा है? जो भी डिसीजन लिया, जो भी मैं एप्पल के साथ किया बहुत अच्छा किया हूँ, और जिसके लिए छोड़ा हूँ अच्छे से छोड़ा हूँ, और फिर जो करूँगा अच्छा ही करूँगा. ये हमारे पास कॉन्फिडेंस होना चाहिए. द टर्न ऑफ इवेंट्स, ध्यान दीजिए, द टर्न ऑफ इवेंट्स एट एप्पल हैड नॉट चेंज दैट वन बीट. माने एप्पल में जो भी हुआ, जो भी इवेंट हुआ, जो भी झगड़ा हुआ, जो भी मुझे यानी कि बुरा बोला गया, मालिक होकर मुझे नौकर जैसे निकाला दिया गया, फिर भी मुझे वो सब के लिए बुरा नहीं लग रहा है, क्योंकि कुछ मैं बुरा नहीं किया हूँ. जो इवेंट हुआ मुझे चेंज नहीं किया है, मुझे और सख्त बना दिया है और ताकतवर बना दिया है. मुझे और एक एप्पल बनाने का शक्ति दे चुका है ना. द टर्न, समझ में आ रहा है कि नहीं? द टर्न ऑफ इवेंट एट एप्पल आई हैड नॉट चेंज दैट वन बीट. जैसा था ऐसा हूँ, और मेरा एप्पल को जैसे छोड़ के आया हूँ मैं फिर ऐसा बनाऊँगा. समझ में आया? वो एप्पल अब उनका नहीं है, अब भी मेरा है, लेकिन मैं दूर से भी यहाँ पे हूँ, मेरा आत्मा वहाँ पर है. मैंने इस तरह का नोट लिखना है. एग्जामिनर जो चाहते हैं हमको ये लिख के देना है, तो जाके हमको मार्क मिलेगा. ऐसा नहीं कि टेस्ट पेपर में लिख लिए जोड़ के आगे, 1 मार्क भी नहीं देंगे. ध्यान देना. हाँ, बट समथिंग स्लोली लिखा होता है ना, यूज योर ओन वर्ड, हाउ मच प्रैक्टिकेबल. आपकी वर्ड यूज कीजिए जितना आप अपना वर्ड यूज कर पाएँ. नॉट बिल्कुल नाइदर टेस्ट पेपर नॉर बुक्स, यूज योर ओन वर्ड्स. ओके. But something slowly began to dawn on me. I still loved what I did. The turn of event at Apple had not changed that one bit. I had been rejected. मुझे रिजेक्टेड किया गया था. मैं रिजेक्टेड नहीं हुआ था, मुझे रिजेक्टेड किया गया था. वो क्या रिजेक्ट करेगा? मैं तो खुद बनाया था. हाँ, फिर बनाऊंगा. बट आई वॉज स्टिल इन लव. लेकिन मैं अब भी प्यार करता हूँ मेरे एप्पल को, क्योंकि ये तो मेरा ही है. वो तो मेरा ही है, उनका थोड़े है. कुछ दिन के लिए उनका बनाया गया है, ये फिर मेरा होगा, क्योंकि मेरा है तो है ना. वो मेरा ही था, मेरा ही है, मेरा ही रहेगा. समझ में आ रहा है कि नहीं? बट आई वॉज स्टिल इन लव. तो इस तरह जो करेंगे भगवान जी को पूछ के, पूरा सोल को पूछ के, तो डिसीजन ठीक ही रहेगा, है ना. एंड सो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट अवर. फिर क्या हुआ? फिर वो डिसाइड कर लिए कि मैं और एक एप्पल पैदा करने वाला हूँ, और एक एप्पल बनाने वाला हूँ, बनाने जा रहा हूँ. भगवान जी मुझे ये मौका देंगे, क्योंकि यही तो मैं हूँ जो एप्पल बनाया था, और मेरे प्रभु जी मुझे मदद किए थे. तो हम आज 2 पैराग्राफ ख़त्म कर दिए. डाउट हुआ तो बोलिए. जो वर्ड क्रिटिकल है पहले उसको लिखे देते हैं. यहाँ पे डाउट माने डन एक वर्ड है जो कि मैं बता चुका हूँ. रिजेक्टेड तो कुछ क्रिटिकल वर्ड नहीं है. बेटन एक वर्ड है. बेटन का मतलब रिस्पॉन्सिबल. इंटरप्रेन्योर्स का मतलब आप इंडस्ट्रियलिस्ट बोल सकते हैं, है ना. ओके. यहाँ पे ऐसा कुछ वर्डर नहीं है. आगे बढ़ें. ओके. डाउट होगा. फाइनेंस क्रिएशन, रिलीज माना मार्केट में लॉन्च करना. तो हम जब कंपनी खुले तो फास्ट हम जो प्रोडक्ट रिलीज किए मार्केट को छोड़े, वो था हमारा मैसेंटोस. कहाँ पे शुरू किए थे? गैरेज में. 20 साल हुआ था. 30 साल के पहले झगड़ा होने लगा. किसके साथ? जिसको हम अपॉइंट किए थे, हमारे साथ अच्छा करेगा बोलकर, लेकिन वो हमारे साथ बुरा कर दिया. बुरा नहीं किया, इनडायरेक्टली अच्छा ही किया है. बाद में पता चलेगा. हाँ, एनीवे आगे बढ़े. ओके. तो आई डिड नॉट सी इट देन. इसका क्या मतलब? आई डिड नॉट सी इट देन. जब मैं कंपनी छोड़ा, लेकिन मेरा यहाँ पे कुछ फ़ायदा हो रहा बोलकर मैं दिखाई नहीं दिया.
क्योंकि ये कंपनी जो भगवान छोड़ा रहे और एक एप्पल बनाने के लिए छोड़वा जा रहा है, ये मैं समझ नहीं पाया, ये बाद में समझा। इसलिए भगवान जी जो करते हैं अच्छे के लिए करते हैं। हाँ वही तो, आई डिड नॉट सी इट देन, इसका मतलब समझ में आया? तो बॉडी टर्न आउट दैट गेटिंग फायर्ड फ्रॉम एप्पल वॉज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव एवर हैपन टू मी। लेकिन जिस टाइम में छोड़ा, इस टाइम में कभी भी नहीं सोचा था, ऐसा सोच नहीं आया, बिल्कुल नहीं आएगा, किसी को भी नहीं आएगा। इंसान है ना, मनुष्य हैं, लेकिन भगवान जी वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। जो हमको अच्छा लगता है वही नहीं करते हैं, क्योंकि प्रभु जी अच्छे से जानते हैं हमारे लिए क्या अच्छा है और क्या बुरा है। तो हमारे लिए एप्पल से निकलना, दूर होना, निकलना नहीं, एप्पल से दूर होना। मैं मेरे घर से क्या दूर होऊंगा? एप्पल से दूर होना कुछ भगवान जी का मर्जी था और हमारे लिए अच्छा था। दुनिया को और कुछ अच्छा चीज़ देने वाले थे हमारी तरफ से, इसलिए ऐसा किए। ओके, I did not see it then, but it turned out that getting fat from apple was the best thing that I could have ever happened to me. जैसे कॉलेज छोड़ना सबसे बेस्ट डिसीजन था हमारे स्टीव जॉब के लिए, एप्पल से दूर होना भी बेस्ट डिसीजन था। लाइफ में ऐसा कभी डिसीजन होगा मैं कभी सोचा ही नहीं था, लेकिन उस टाइम में ज़रा इमोशनल हो गया था। इंसान होना समझ नहीं पाया था भगवान जी का माया को। हाँ एनीवे, क्लियर दी। इसलिए हर बात प्रभु जी पे विश्वास होना है। प्रभु जी हमारे लिए कभी भी बुरा कर ही नहीं सकते, लेकिन भगवान जी का रास्ता हमें जाना है। भगवान जी का रास्ता है सत्य का रास्ता, किसी का बुरा करने का नहीं, हर बात अच्छा करने का, बिल्कुल, है ना। तो ये अगर करेंगे तो भगवान जी हमारे साथ है ही हैं। हाँ, आई डिड नॉट सी इट देन बट इट टर्न आउट द गेटिंग फ्रायर फ्रॉम एप्पल वॉज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव एवर हैपेंड टू मी। समझ में आ गया? हाँ, झूठ बोलेंगे, गलत काम करेंगे, फिर भी भगवान मेरे साथ है। भगवान रहते हैं लेकिन साथ नहीं देते। जो झूठ बोलते हैं, जो गलत काम करते हैं, जिसका बुराई करते हैं, नहीं। हाँ बिल्कुल। क्या हुआ ये? द हैवीनेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल वाज रिप्लेस्ड बाय द लाइटनेस ऑफ बीइंग ए बिगिनर अगेन। क्या बोल रहा है ये? मैं जब एप्पल खोला था, ओनर था, मालिक था, मैं कोचिंग खोला हूँ, कॉलेज खोला हूँ, ओनर हूँ, तो मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। लेकिन जब मुझे कॉलेज से निकाल दिया जाएगा, तू जा, तेरा काम नहीं है, तू तो गलत है, निकाल दिए, तो क्या हो गया? मैं तो और मालिक नहीं हूँ ना। उसके बाद क्या होगा? फिर मैं बन जाऊँगा फिर नौकर। जैसे मैं एप्पल स्टार्ट किया था गैरेज में, तो गैरेज में स्टार्ट किया तो रेस्पॉन्सिबिलिटी कुछ नहीं था, रेस्पॉन्सिबिलिटी था लेकिन ओनर जैसे नहीं था ना, तो रेस्पॉन्सिबिलिटी रहेगा। लेकिन एप्पल में जब बढ़ गया एप्पल, तब जैसे हुआ रिस्पॉन्सिबिलिटी कुछ कम गया। तो तब जब मैं नया कंपनी शुरू करने वाला था तो मेरे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी कम था, तो मैं फ्रीली भी कुछ काम करने का मौका रखता था या करने का औकात रखता था। एनीवे, तो आई डिड नॉट सी इट देन बट टर्न आउट द गेटिंग फायर फ्रॉम एप्पल वाज द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव एवर हैपेंड टू मी। द हैवीनेस ऑफ बीइंग सक्सेसफुल वाज रिप्लेस्ड बाय, वह सक्सेसफुल था, बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी था, क्योंकि फेल्यूर होना नहीं था। क्योंकि एक बार अगर राजा बन जाएंगे तो प्रजा बनना होगा क्या? अगर बन जाएंगे तो कितना कैसा होगा? ऐसा तो मुझे करना नहीं था, इसे रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाया था। लेकिन अब क्या है? अब मैं फिर न्यू बिगिनर हो गया हूँ, तो मुझे फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी कम किया है, तो आराम से काम कर पाऊँगा। हाँ, लाइटनेस ऑफ बीइंग ए बिगिनर, लाइटनेस समझ में आ रहा ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी कम किया है। और वहाँ पे भी कम, वहाँ पे भी अलग नहीं था, यहाँ पे भी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा है, लेकिन वहाँ पे ज़्यादा था क्योंकि मैं सक्सेसफुल हो चुका था। लेकिन यहाँ पे सक्सेसफुल होना है, स्टार्टिंग करना है। हाँ वही, लेस श्योर अबाउट एवरीथिंग, क्या होगा क्या नहीं मैं नहीं जानता था, लेकिन जो भी होगा अच्छे से होगा, पूरा ज़बरदस्त होगा, ये उनका पूरा कॉन्फिडेंट थे। हाँ समझ में आएगी नहीं? क्योंकि जब मैं एप्पल शुरू किया था मैं तो खुद नहीं जानता था, अगर एप्पल हो सकता अब भी होगा, ये उनका बना। हर बात कॉन्फिडेंट ये रहना है। लेस श्योर अबाउट एवरीथिंग, इट फ्रीड मी टू एंटर वन ऑफ द मोस्ट क्रिएटिंग पीरियड ऑफ माई लाइफ। ये जो मौका दिया मुझे और एक चीज़ कुछ नया करके दिखाने के लिए, यूनिक, एट्रैक्टिव, मैंने बहुत अच्छे से करने के लिए मुझे मौका दिया। मैंने मेरे लाइफ का ऐसा है यानी कि वर्ल्ड को मैंने घुसने के लिए कोशिश किया, एंटर करने के लिए कोशिश किया, जो कभी किया ना होगा। मैं और एक एप्पल बनाने के लिए कोशिश में लग गया और बना के छोड़ूंगा, श्योर, नहीं तो नहीं। हाँ, ये हमारे पास कॉन्फिडेंस होना है। आज साहब मुझे क्वेश्चन दिया, ये मैं करके ही रहूँगा, ये होना है हमको। हाँ, ये ही तो, क्लियर। उसके भी क्या बताया? आई डिड नॉट सी इट देन बट इट टर्न आउट दैट गेटिंग फायर फ्रॉम एप्पल वॉज द बेस्ट थिंग that could have ever happened to me. The happiness of being successful replaced by the
लाइटनेस ऑफ बीइंग ए बिगिनर अगेन, लेस श्योर अबाउट एवरीथिंग, मैं कोई भी चीज़ के बारे में श्योर नहीं था, क्या होगा क्या नहीं कैसे जानूंगा। एप्पल बनाने के पहले भी कहाँ श्योर था, हुआ क्योंकि काम में था, भगवान जी के विश्वास था, और हम अच्छा काम करें तो प्रभु जी तो हाँ वही। तो क्या बोल रहे हैं, लेस श्योर अबाउट एवरीथिंग, इट फ्रीड मी टू एंटर वन ऑफ मोस्ट क्रिएटिव पीरियड ऑफ माई लाइफ। क्रिएटिव पीरियड माने ऐसा कुछ चीज़ जो कोई भी करा ना हो, और मैं क्या होगा आगे जानना नहीं हो, और मुझे करना लेकिन बहुत स्टैंडर्ड हो। हाँ क्या हुआ ये, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 years एप्पल से निकाला दिया 30 साल में, कुछ दिन घूमे, और फिर जब वो कुछ साल के बाद, कुछ महीने के बाद उनको लगा कि हम और एक बार एप्पल बनाएंगे, तो 5 साल के बाद क्या हुआ है, और एक कंपनी बनाई गया। हाँ, ड्यूरिंग द नेक्स्ट 5 years आई स्टार्टेड ए कंपनी नेम नेक्स्ट। एप्पल था, एप्पल के बारे में नेक्स्ट आया है, देखिए एप्पल उनका इसलिए नेक्स्ट नाम दिया गया है, ये सिस्टम है। हाँ, आई स्टार्टेड ए कंपनी नेम नेक्स्ट, अनदर कंपनी नेम पिक्सार। कितने कंपनी बने, नेक्स्ट बनाई, पिक्सर बनाई, एंड फेल इन लव विद एन अमेजिंग वुमन हु वुड बिकम माई वाइफ। क्या बोले वो, उसके बाद क्या किए, नेक्स्ट बनाए, उसमें पिक्सर बनाए, उसके बाद एक लड़की के साथ उनका प्यार हो गया, और जो उनको शादी किए और बाद में उनका वाइफ बने, नो डाउट। हाँ, तो ये तो समझ में आ रहा है, बट लव विद एन अमेजिंग वुमन हु वुड बिकम माई वाइफ। मैं माई वाइफ माने उनके वाइफ, मैं स्टोरी तो बनाऊँ, मैं पढ़ रहा हूँ जो स्टीव जॉब बता रहे हैं। हाँ, माया माने उनका ना, हीज वाइफ नहीं लिखा है, वो बोल रहे हैं ना स्टोरी, इसलिए हीज नहीं माया लिखा है। हाँ, एनीवे क्या बोल रहा है ये, हु वुड बिकम माई वाइफ। पिक्सार वेंट ऑन टू क्रिएट द वर्ल्ड फास्ट एनिमेटेड फीचर फिल्म्स। एप्पल कैसा कैसा कर, एप्पल बनाता था, मोबाइल बनाता था, लेकिन मोबाइल तब तो नहीं चला था ना, एप्पल का माने कंप्यूटर से चलते थे। लैपटॉप भी बाद में शुरू हुआ है, पहले तो स्टार्टिंग माने हमारे मोबाइल माने कंप्यूटर में था ना, बाद में मोबाइल हुआ, लैपटॉप हुआ, बहुत कुछ हुआ, ये बात की बात है। तो हमारे जो पिक्सार और नेक्स्ट, इनका काम क्या था, कंप्यूटर एनिमेटेड फीचर। एनिमेटेड में समझते हैं ना, आप देखना बाल गणेश दिखे थे, आज तो मोटू पोतलू एनिमेटेड आता है, ये तरह का उनका काम होता है एनिमेटेड वीडियो बनाना भी, है ना, एनिमेटेड फीचर फिल्म। द स्टोरी एंड इज नाउ टॉय स्टोरी एंड इज नाउ द मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेटेड स्टूडियो इन द वर्ल्ड। उनका जो पिक्सर और नेक्स्ट का स्टूडियो था, उस स्टूडियो का नाम क्या था, देखो लिखा है ना, स्टूडियो का नाम क्या, टॉय स्टोरी। एनिमेटेड जो है टॉय, खिलौना, खिलौना का कहानी, टॉय स्टोरी, एंड इज नाउ द मोस्ट सक्सेसफुल एनिमेशन स्टूडियो इन द वर्ल्ड में सबसे बड़ा स्टूडियो किसका है, पिक्सार। और नेक्स्ट भी बोल सकता है, पिक्सार भी बोल सकता है, एप्पल भी बोल सकता है, क्योंकि एप्पल का ओनर ही तो है हमारे स्टीव जॉब। हाँ, इन ए रिमार्केबल टर्न ऑफ इवेंट्स, माने रिमार्केबल टर्न, जब अपने हालात चलता गया, वो जैसे सक्सेस होते गए, माने हमारा हालात चेंज होता गया, और पीछे नहीं दिखे आगे, क्योंकि हमारा काम अच्छा था, ढंग अच्छा था, भगवान जी हमारे साथ रहेंगे, क्योंकि हम सच हैं, झूठ का साथ देना ही नहीं है। हाँ, and is now the most successful animation studio in the world. The remarkable turn of events, Apple bought Next. I returned to Apple. फिर क्या हुआ, बहुत चेंज हो गए, बहुत बदलने लगे, तो वही एप्पल जो मेरा था फिर मुझे खरीदा, मुझे माना हमारे नेक्स्ट और पिक्सार को। तो क्या हुआ, मुझे फिर बुलाए वो लोग, मैं नहीं गया, वो मुझे बुलाए, तो मेरा ही था, मैं कहाँ जाने वाला था, मैं तो वही बोला था, जो हमारा है कोई भी नहीं ले सकता। हाँ, हर वही विश्वास रहना है। इन द वर्ल्ड, इन ए रिमार्केबल टर्न ऑफ इवेंट, एप्पल बॉट नेक्स्ट, आई रिटर्न टू एप्पल, एंड द टेक्नोलॉजी वी डेवलप एट नेक्स्ट इज एट द हार्ट ऑफ एप्पल्स करंट रेनेसांस। माने एप्पल का जो आज हम दिखते हैं लोगो, किसका, हार्ट का। ये जो कौन यूज किया था, किसका टेक्नोलॉजी था, हमारे पिक्सार और हमारे, हाँ पिक्सार का भी था और नेक्स्ट का भी था। उनका टेक्नोलॉजी हम कहाँ पे दिए, एप्पल में दिए, जो हमारा था। और वो जो टेक्नोलॉजी यूज किया जाता है एप्पल में, किसका है, हमारा है, लेकिन हमारा कौन सी, पिक्सार और नेक्स्ट का। ये ध्यान देना, ये एमसीक्यू में सेमेस्टर कुछ स्टूडेंट्स को पूछा जा सकता है। नहीं, हमारा जो +2 के स्टूडेंट है CHSE का, उनका एमसीक्यू नहीं आता, लेकिन आपको जरा ओन वर्ड में लिखना है। मैं आपको हर बात बोल रहा हूँ, मीनिंग भी लिखते रहिए, ओके। ये रिमार्केबल टर्न ऑफ इवेंट्स, एप्पल बॉट नेक्स्ट, आई रिटर्न टू एप्पल, एंड द टेक्नोलॉजी वी डेवलप एट नेक्स्ट इज एट द हार्ट ऑफ एप्पल्स करंट रेनेसांस। करंट रेनेसांस माने एप्पल में जो नया नया चीज़ बनाया गया, नया नया चीज़ करना,
कुछ चीज़ जो कोई भी नहीं कोई जब हम करेंगे उसको बोलते हैं रेनाइसेंस या रेनेसा। एंड लॉरेन एंड आई हैव ए वंडरफुल फैमिली टुगेदर। लॉरेन माने जो उनका वाइफ है, जो शादी की है, उनका नाम थे लॉरेन, एंड आई हैव, दोनों का एक अच्छा सुंदर सा परिवार भी था। हाँ, ओके, क्लियर। तो यहाँ पे कुछ डाउट नहीं। हम हमारे लास्ट पैराग्राफ को जाएंगे और आज हमारे यूनिट को ख़त्म करेंगे। उसके बाद और एक यूनिट स्टार्ट करेंगे, लेकिन स्टूडेंट बोलते हैं सर ज़्यादा हो जाता है, एक यूनिट फिर पढ़ेंगे, फिर डाउट होगा तो क्लियर करेंगे, उसके बाद नेक्स्ट को। ठीक है, दिखते हैं 1 मिनट। आप हर कोई दिखते रहिए, मीनिंग भी दिखते रहिए। यहाँ पे मीनिंग कुछ क्रिटिकल आने वाला है नहीं, आया नहीं है मैंने, आएगा डेफिनेटली ना, लिटरेचर है। आई एम प्रिटी श्योर नोन ऑफ दिस वर्ल्ड, सॉरी, नोन ऑफ दिस वुड हैव हैपेन इफ आई हैड नॉट बीन फायर्ड फ्रॉम एप्पल। उसका मतलब क्या है, मैं अब पूरा क्लियर हो गया हूँ। अगर मुझे एप्पल से निकाला नहीं जाता, अगर भगवान जी एप्पल से मुझे दूर नहीं करते, तो नेक्स्ट और पिक्सार बोलकर कोई कंपनी नहीं होता। एप्पल का लोगों में जो एप्पल का टेक्नोलॉजी जो लगा गया एक्सर पिक्सर में, वही टेक्नोलॉजी हम यूज नहीं कर पाते। तो भगवान जी जो करते हैं हमारे अच्छे के लिए करते हैं, जो अच्छा है वही करते हैं ना। तो आई एम प्रिटी श्योर नोन ऑफ दिस वुड हैव हैपेंड आई हैड नॉट बीन फायर्ड फ्रॉम एप्पल। कंडीशनल सेंटेंस दिया गया है। इट वाज ए फुल टेस्टिंग मेडिसिन, माने जैसे हमको बीमारी है मुझे, अगर मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगा तबीयत ठीक नहीं होगा। मेडिसिन तो अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेडिसिन तो अच्छा लगेगा नहीं। मेडिसिन अगर अच्छा लगता तो मीठा कहलाता, मेडिसिन क्यों कहलाता। हाँ, लेकिन ये जो माने बिटर देता है, मैं तकलीफ देता है, जो माने टेस्टलेस होता है, ये टेस्टलेस तो हमारे बॉडी को टेस्टफुल बनाता है। तो इसलिए कौन है, जो एप्पल में जो सिचुएशन हुआ, ये हमारे जो पेशेंस थे, कौन पेशेंस थे, हमारे स्टीव जॉब्स, उनको ये मेडिसिन दिया गया था, एप्पल को छोड़ के जाओ। ये आपके लाइफ के लिए बहुत अच्छा है और दुनिया के लिए भी अच्छा है। तो दुनिया कहाँ एप्पल बोलकर कोई चीज़ देखता, कब से बर्बाद हो चुका होता। समझ में आ रहा है कि नहीं। इसलिए भगवान जी का माया को विश्वास करना है, खुद का काम को भी विश्वास करना है ढंग से, है ना। आई एम प्रीटी श्योर नोन ऑफ दिस वुड हैव हैपेंड इफ आई हैड नॉट बीन फ्रीड फ्रॉम एप्पल। इट वाज ए फुल टेस्टिंग मेडिसिन बट आई गेस द पेशेंट्स नीडेड इट। जो मैं बोल रहा था, क्योंकि जो रोगी हैं, पेशेंट है, उनको तो मेडिसिन चाहिए, उनको मेडिसिन चाहिए, टेस्टलेस चाहिए। टेस्टफुल होता तो मीठा कहलाता, वो काम नहीं करेगा। हाँ, अब तो टेस्टलेस है, लेकिन बाद में ये टेस्टफुल का काम करेगा। बट आई गेस द पेशेंट्स नीडेड इट। समटाइम लाइफ हिट्स यू इन द हेड विद ए ब्रिक। मैंने आपको कभी कभी ज़िंदगी बर्बाद कर देगा, जिंदगी बहुत बड़ा बने के दिन दिखाएगा, ऐसा दिन से मरना जैसे लग जाएगा, कोई भी आपके साथ ही नहीं लेगा। आप क्यों हो लगेगा, आपके पास कोई सवाल ही नहीं होगा, कोई जवाब ही नहीं होगा, कोई भी आपके पास नहीं लेगा। लेकिन फिर ज़िंदगी, फिर भगवान आपको ऐसा ऐसा दिन दिखाएंगे कि बोलेंगे वही ज़िंदगी दिए बोलकर मैं आज हूँ। तो भगवान जी को फिर याद आने लगेगा। अगर हम अच्छे काम करे होंगे, किसी का बुरा नहीं करे होंगे, तो भगवान जी हमारे ऐसे ऐसे इम्तिहान लेते रहेंगे। बिल्कुल, भगवान किसका इम्तिहान लेते हैं, अच्छे इंसान का। हाँ, क्या बोल रहा है ये, बट आई गेस द पेशेंट नीडेड इट। समटाइम्स लाइफ हिट्स यू इन द हेड विद ब्रिक। बहुत फ़ायदा लेगा, बहुत इम्तिहान लेगा, ऐसा ऐसा दिन दिखाएगा जो हम कभी उम्मीद भी नहीं का हो। तो यो बोला हेड विद द ब्रिक, समझ में आ रहा है। डोंट लॉस फेथ, विश्वास मत हारिए, कॉन्फिडेंस मत हारिए, और जो भगवान जी ने काम दिया है वही काम को ढंग से कीजिए। भगवान का वही तो पूजा है, जो भगवान जी ने काम दिया है वही काम को हम करेंगे। अब हमारे पास आते हैं स्टूडेंट हैं और उनको आपको अच्छे से नहीं पढ़ाएंगे, जो भी जानते हैं नहीं पढ़ाएंगे, तो भगवान के पास कैसे खड़े रहेंगे, बिल्कुल नहीं। तो मेरा काम है आपको पढ़ाना, आपका काम है हम जो पढ़ते हैं उसको पढ़ना, बिल्कुल, और मम्मी पापा का सपना को पूरा करना, वही तो है। तो जाके सब कुछ ठीक होगा। क्या बोलना है ये, तो यहाँ पे छोड़े थे हम, यू हैव गॉट, नहीं यहाँ पे कुछ, डोंट लॉस फेथ, आई एम कन्विंस दैट द वन थिंग दैट केप्ट मी गोइंग वाज दैट आई लव व्हाट आई डिड। और वही चीज़, माने ये वही चीज़ है जो मुझे आगे लेके गया, जो मुझे कॉन्फिडेंस दिया, भगवान को विश्वास दिया, वही था। मैं जो भी किया अच्छा किया, और मैं जो भी किया वो डिसीजन में कभी भी मैं कोसा नहीं हूँ, क्योंकि मैं जो भी करता हूँ भगवान जी की इच्छा से करता हूँ। और मैं बिना इच्छा से मैं कुछ करता नहीं हूँ, इसलिए मैं मेरे डिसीजन को कभी भी नाकाम नहीं हूँ। इसलिए वही चीज़ है जो डिसीजन लिया था, बेस्ट डिसीजन था, क्योंकि मेरा डिसीजन प्रभु जी का डिसीजन जैसा लगता है, और था भी, और देखो प्रमाण भी हो गया। हाँ, क्योंकि मैं बिना भगवान जी की इच्छा से कुछ करता नहीं हूँ। हाँ, तो यू हैव गॉट, यहाँ पर गोइंग वाज दैट आई लव व्हाट आई डिड, जो भी किया मैं खुश था,
मेरा डिसीजन बेस्ट डिसीजन था क्योंकि मैं अच्छा ही किया था। यू हैव गॉट टू फाइंड व्हाट यू लव। आपको पाना है जो आप चाहते हो, आप जो प्यार करते हो। आप जो चाहते हो भगवान वही चाहते हैं, लेकिन अगर नहीं मिल रहा है तो वेट करना, क्योंकि भगवान चाहते हैं कि कुछ वेट कर, तेरा टाइम आया नहीं है। तो ये इनके साथ हुआ। यू हैव गॉट टू फाइंड व्हाट यू लव एंड दैट इज एज ट्रू लव फॉर योर वर्क एज इट इज योर फॉर लवर्स। और भगवान जी का काम को ऐसा कीजिए जैसे आप आपके लवर्स के साथ करते हैं, जैसे आप आपके बिलोवर के साथ करते हैं। आप सोच लीजिए भगवान जी को जो काम दिए हैं वही काम मेरे माँ हैं, बाप हैं, फैमिली हैं, सब कुछ हैं, लवर्स हैं, बिलोवर्स हैं। जैसे हम हमारे फ्रेंड के साथ जैसे डील करते हैं, लवर से जैसे डील करते हैं, बिलोवर से बात करते हैं, काम करते हैं, काम भी हमारे वही है, वही तो हमारा परिचय है। उसके बिना हमारा वजूद है कुछ? बिल्कुल नहीं। क्या बोलना है ये? यू हैव गॉट टू फाइंड व्हाट यू लव एंड दैट इज एज ट्रू फॉर योर लव फॉर योर वार एज इट फॉर योर लवर। आप लवर के लिए जैसे ट्रू हैं, काम के लिए भी ऐसे हमको ऑनेस्ट होना पड़ेगा, तो जाके हम आगे बढ़ेंगे। योर वर्क इज गोइंग टू फिल ए लार्ज पार्ट ऑफ योर लाइफ। अब काम वही है जो आपका ज़िंदगी के आखिर चीज़ को एक नामकरण करेगा, एक पुरस्कार देगा, एक नाम देगा। हमारी ज़िंदगी का कुछ पहलू नहीं है जब तक हम काम ना करें, और काम भगवान का दिया होता है। और ये काम ऐसा होना चाहिए जो हर के लिए अच्छा हो। ऐसा काम नहीं करना जो दूसरे का लिए बुरा हो, ये काम नहीं है। ये प्रभु जी के भी नहीं चाहते। प्रभु जी बिल्कुल लोगों का कल्याण ही प्रभु जी का मेन काम, तो वही होना चाहिए। हम पढ़ा रहे हैं, आप पढ़ रहे हैं, आप फिर कल और किसी को पढ़ाएंगे, तो ये क्या है? भगवान जी का काम हुआ बिल्कुल। एंड ओनली वाज टू बी 1 मिनट एज टू फॉर योर वर्क एज इट फॉर योर लवर। योर वर्क इज गोइंग टू फिल ए लार्ज पार्ट ऑफ योर लाइफ and the only way to be truly satisfied to do what you believe is great work, and the only way to do great work is to love what you do। और वही काम कीजिए जो काम हम कर पाएँ, या भगवान हमको वही काम करने के सक्षम बनाए हैं। ऐसा नहीं कि हम पढ़ा रहे हैं इंग्लिश, हम वहाँ पढ़ेंगे फिजिक्स, वो हम डॉक्टर मेडिसिन जाके ऑपरेशन करेंगे थिएटर को, हो ही नहीं पाएगा। भगवान जी हर को हर क्वालिटी नहीं दी है, लेकिन जो गुण दिए हैं वही गुण को तो हमको विकसित करना है कि नहीं? बस वही। ओनली वे टू बी ट्रूली सेटिस्फाइड इज टू डू व्हाट यू बिलीव इन ग्रेट वर्क। और आप विश्वास से कीजिए, विश्वास से कीजिए, विश्वास मत कीजिए। जो भी प्रभु काम दिए हैं वही काम को ध्यान से कीजिए, क्योंकि कर्म भी भगवान है, हाँ, हर में नारायण है। ओके। और एक बात, एंड द ओनली वे टू डू ग्रेट वर्क इज लव व्हाट यू डू इफ यू हैव नॉट फाउंड इट येट। जो आप ढूंढ रहे हैं, जो आप ढूंढ रहे हैं, प्यार से ढूंढ रहे हैं, भगवान जी को मांग रहे हो, हमें मांगना नहीं पड़ेगा, अंतर्यामी वो दे ही देंगे हमको जो चाहिए, और हमारे लिए जो ज़रूरत है और जो ठीक है वो हमको दे ही देंगे। मांगने की ज़रूरत नहीं है, फिर भी इंसान है, हाँ, इसलिए मांग देते हैं। तो अगर हमको मिला नहीं है मांगने के बाद भी, तो ध्यान दीजिए, मिलेगा, लेकिन ये हमारे लिए अच्छा होना चाहिए। अगर मांग रहे तो अच्छा ही होगा, नहीं तो मांगने के आप कहने की शक्ति भगवान नहीं देते। हाँ, वही इच्छा आपके प्रकट होता, आपके अंदर आता नहीं अगर मांगने का, तो मांग रहे हैं डेफिनेटली आपके पास वही क्वालिटी भगवान दिए हैं, तो आपको वेट करना है। ये बोल रहे हैं, कीप लुकिंग डोंट सेटल, माना काम भी करते रहिए, चुपचाप मत बैठिए, और ऐसा नहीं कि नहीं हो रहा बोले छोड़ मत दीजिए। कहने का मतलब ये छोड़ना भी मत है। आस्क डोंट सेटल का मतलब समझ में आ रहा है? नेवर स्किप, चुप मत बैठिए, छोड़ नहीं दीजिए, ये सब चीज़ों ध्यान देना है। क्या बोल रहा है ये? एज विद ऑल मैटर ऑफ द हार्ट यू विल नो व्हेन यू फाइंड इट एंड देन एनी लाइक एनी ग्रेट रिलेशनशिप्स। जैसे हम रिलेशनशिप बनाते हैं बिना विश्वास से, बिना मिलन से, बिना कुछ यानी कि फीलिंग से कुछ बनता है कि भी रिलेशन बनता नहीं है। ऐसे काम के साथ भी है, अगर हमारी इच्छा नहीं होगा, हम यानी ध्यान नहीं लगाएंगे, इधर ध्यान नहीं आएगा, तो काम हो पाएगा क्या? बिल्कुल नहीं। तो जो भी काम भगवान जी दिए वो काम पूरा अच्छे से करना है, जितना कर पाएँ। भगवान जी को मांगना है, भगवान जी आशीर्वाद दीजिए जैसे आपका दिया हुआ काम मैं अच्छे से कर पाऊँ। बिल्कुल, भगवान जी तो हैं इसके लिए। एज विद ऑल मैटर ऑफ हार्ट यू विल नो व्हेन यू फाइंड इट एंड लाइक एनी ग्रेट रिलेशनशिप। डेफिनेटली मिलेगा, ऐसा रिलेशनशिप मिल जाए, भगवान जी की इच्छा से रिलेशन बनता है। अरे हमको प्रभु जी के बिना से कोई कभी मिल पाएगा क्या? कभी नहीं। अगर मिलते हैं तो भगवान जी इच्छा से मिलते हैं, जितने दिन तक रहना है रहते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, यह अलग बात है। मम्मी पापा भी हर दिन रहते हैं, जितने दिन तक रहते हैं उसके बाद चले जाते हैं। तो हर का एक टाइम लिमिट है।
हाँ, जब जाना होगा तो आप रुकने से भी नहीं रहेंगे। हाँ, वही बात है। तो ये बोल रहा है एज विथ ऑल मैटर्स ऑफ द हार्ट यू विल नो व्हेन यू फाइंड एंड लाइक एनी गुड रिलेशनशिप इट जस्ट गेट्स बेटर एंड बेटर एज द ईयर्स रोल ऑन। माना जैसे रिलेशन बनाते हैं, जैसे टाइम बिगड़ जाता रहता है, रिलेशन बनता रहता है, अच्छा होता है। जैसे पेड़ छोटा होता है, छोटे पत्ते रहते हैं, बड़े होने के पत्ते बढ़ जाते हैं, डाली बढ़ जाता है, तो बहुत कुछ होता है। ऐसे रिलेशन भी बढ़ता जाता है जब उम्र बढ़ता रहता है। नहीं, ये तो है। तो सो कीप लुकिंग अनटिल यू फाइंड, डोंट सेटल। ये जो भगवान जी को मांगे हैं इसके लिए वेट कीजिए, उम्मीद कीजिए, भगवान के जैसे उम्मीद कीजिए तो हमको मिलेगा। तो आज हम हमारा स्टीव जॉब का क्या प्यार मिला, कैसे उनको माने कौन कौन उनसे दूर हो गए, जो दूर होते कैसे दूर हुए, और स्टीव जॉब कैसे उनको हासिल किए, वो सब हम पढ़े। आगे फिर और एक यूनिट पढ़ेंगे, लेकिन वो सब पढ़ने के बाद दोनों यूनिट पढ़ना, फर्स्ट यूनिट जो पढ़े थे और सेकेंड यूनिट। डाउट होगा उसके बाद डाउट कलिंग क्लास करेंगे, फिर आगे जाएंगे। अगर नहीं पढ़ेंगे तो समझ में नहीं आएगा, क्योंकि हमको क्वेश्चन आंसर भी करना है और एग्जाम के लिए भी आगे बढ़ना है। ओके देन, थैंक यू, हैव ए नाइस टाइम।